रूबिक्स क्यूब एक लड़की के पास आया और उसे हल्के से छूकर खुद को सुलझाने में मदद मांगने लगा। लड़की की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और घुमाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने एक तरफ पूरी कर ली। इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और वह दूसरी तरफ बनाने लगी, लेकिन ऐसा करते करते पहली तरफ फिर से बिगड़ गई। परेशान होकर लड़की ने रूबिक्स क्यूब को एक तरफ फेंक दिया और दोबारा अपने फोन में गेम खेलने लगी। रूबिक्स क्यूब कुर्सी पर चढ़ गया, उसके हेडफोन को छूकर उसे चौंका दिया। फिर वह एक छोटे पिल्ले की तरह गोल गोल घूमने लगा और उछलकर लड़की की गोद में आकर बैठ गया। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया, जैसे कह रहा हो कि एक बार फिर कोशिश करो। इस बार लड़की ने फोन नीचे रख दिया, रूबिक्स क्यूब उठाया और पूरे ध्यान से उसे सुलझाने लगी। वह जल्दी ही आखिरी चरण तक पहुंच गई, लेकिन फिर अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रूबिक्स क्यूब ने स्टेशन के बोर्ड की तरफ देखा। ट्रेन आने वाली थी, इसलिए वह बेचैनी से उछलने लगा और अपने इशारों से उसे अगला कदम समझाने लगा। लड़की ने आंखें बंद की और दिमाग में हल करने के तरीके की कल्पना की। जैसे ही उसे हल समझ आया, उसने क्यूब को क्रम से घुमाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उसने आखिरी हिस्सा भी सुलझा लिया। लड़की के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। रूबिक्स क्यूब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने उंगली से उसे छुआ, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लड़की थोड़ी उदास हो गई। उसने क्यूब को बेंच पर रखा और ट्रेन में चढ़ गई।